तो जो ये लोभ की काम की प्रवृत्ति है, ये यही हमें बार बार उसी काम की तरफ प्रवृत्त करती है, और ये टेंडेंसी जन्मों जन्मों तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी कोई सजा ना मिले। इसीलिए नरकों का प्रावधान भी होता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, लोग कई बार हमसे सवाल करते हैं कि आप अनेक बार पाप के बारे में ये बोलते हो कि ये आपने जो ये कर्म किया है ये पिछले किसी जीवन का पाप है। आप ये बात बोलते हो, और इसके लिए हमने विस्तार से ये बुक भी लिखी है, अमेज़न पर अब उपलब्ध है, कर्मों की खेती। जरूर पढ़िएगा, विस्तार से इसमें बताया हुआ है। तो लोग ये पूछते हैं कि हमने पहली बार पाप कब किया। इसमें वैसे बुक में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहली बार पाप कब हुआ, पूरा विस्तार से डायग्राम बनाकर भी बताया हुआ है। मैं आज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि पाप पहली बार कब होते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक का मैं जिक्र करूंगा। त्रिविधम नरकस्य द्वयम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तमादेत त्यजेत। अर्थात 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 मुख्य द्वार बताए गए हैं किसी भी तरह से जब पाप होता है, जब कोई पहली बार कर्म कैसे होता है, इन्हीं की वजह से होता है। और इसी प्रकार रामचरितमानस में भी फरमाया गया, तुलसीदास जी ने लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहई रघुवीर हैं भजों भजई जही संत। ये विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर चल ले जाने वाले द्वार हैं। तो ये गलती इन्हीं की वजह से होती है। एक उदाहरण बताता हूं बात समझाने के लिए। एक व्यक्ति ने सब दोस्त मिलकर कोई एक दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं। अब उस दोस्त के अंदर कोई कमी है, उसका शरीर थोड़ा दुबला है, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया, ए फिसड्डी, ए पतलू, ऐसे करके, सिंगल हड्डी, पतलू, ऐसे ऐसे करके उसका खूब मजाक उड़ाया। अब बेचारे का जैसा भी शरीर रहा होगा, वो उसके वश में नहीं है। जो चीज उसके वश में नहीं है उसका हम मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। अब एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाया और बाकी सब ने उसे अप्रिशिएट किया, वाह 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 वाह, खूब खूब हंसे सब, वाह वाह वाह, अरे क्या यार तूने धोया उसको, ऐसे करके बड़ा मजा आ गया। जब लोग मिलके बुली करते हैं किसी व्यक्ति को, तो लोगों को देखा है हमने, ऐसे लोगों को हमारे साथ भी लोगों ने बहुत किया लोगों ने। तो कितनी तकलीफ होती होगी जिस व्यक्ति के ऊपर ये दर्द होता होगा, उसको जिसके मजाक उड़ाया जाता है, उसके अस्तित्व के ऊपर आप सवाल खड़ा कर देते हो, अरे तू तो जीने के लायक ही नहीं है, अरे तू तो मर ही जा। इस तरह से लोग जब बोलते हैं कितना बुरा लगता होगा, सामने वाले व्यक्ति को कितना बुरा लगता होगा। लेकिन नहीं, अब वो उसमें क्या चीज में मजा आ रहा है, उसका मजाक उड़ाया और फिर खूब मजा आया। वो मजा आया तो लोगों ने उसकी खूब तारीफ करी, तो क्या बढ़ा, अहंकार बढ़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने इसको लोगों को खूब मजा दिया और खूब मजा आया। ये नहीं पता इसमें कौन सा पाप तुमने कर दिया। अब जैसे ये पाप हुआ, जैसे ये उसने गलती करी, अब उसे कोई समझाने वाला नहीं है, उसके दोस्त उसे और भड़काने वाले हैं, चढ़ाने वाले हैं, वाह मजा आ गया तूने आज कैसे उसको धोया। और फिर आप उस चीज को लगातार, वही पाप को, उसी मजे को दोबारा लेने के लिए, उसी मजे को, आपके मन पे एक इंप्रेशन गया, इस पाप को करने से मन पे इंप्रेशन गया कि तुमने बहुत अच्छा किया, और फिर उसी मजे को दोबारा लेने के लिए आपने फिर क्या किया, आपने फिर वैसा ही काम दोबारा करने की सोची। अब अगली बार कोई और मौका मिला, किसी और दोस्त की कोई और कमी देखी, उसका भी मजाक उड़ाया आपने, और फिर लोगों ने फिर और तारीफ करी, और फिर धीरे धीरे लोगों का मजाक उड़ाना आपकी आदत बनने लगी। बात समझ में आ रही है कैसे कुचक्र स्टार्ट होता है, कैसे ये कुचक्र स्टार्ट होता है। एक पाप, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद उसी से जुड़े हुए अनेक पाप। क्योंकि पहली बार पाप क्यों किया, पहली बार का पाप करने के पीछे यही सारे उद्देश्य थे, काम था, कामनाएं थी, इच्छाएं थी, डिजायर्स थी। जैसे उदाहरण के लिए, पहली बार किसी ने रिश्वत ली। अब कोई नया जो है ना वो टिकट चेकर लगा, ये किसी ने हमें व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताया। हमारे एक मित्र हैं, मेरा जो होम टाउन है वहाँ पर एक जानने वाले हैं, वो बड़े प्यार से बैठ के अपनी बात स्टोरी बताते, कहती पहली बार जब रिश्वत ली तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे साथ सत्संग की चर्चा काफ़ी होती रहती थी। तो बताया कि पहली बार जब रिश्वत दी तो मन ने ना, सारी रात चैन नहीं आया। टिकट चेकर थे,
किसी की चेकिंग करने लगे तो किसी ने ऐसे ही कहा कि मामला ले दे के निपटा दे, तो मेरे फ्रेंड ने भी कह दिया कि अरे ले ले, क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली मैं नाम अभी नहीं बता सकता, क्योंकि बात सारी दिक्कत क्या है, जैसे किसी ने एक बार लालच दिया कि थोड़ा सा ले लेने में क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन सा सरकार तुम्हें आगे पकड़ लेगी, पकड़ तो सकती नहीं भी, तुमने किसी की चेकिंग, बंदा था ही नहीं, जो टिकट ही नहीं थी तो वो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं था वो बंदा। तो दिक्कत क्या है, लोगों ने थोड़ा लोभ दिया, इन्हीं में से एक था वो लोभ दिया, और लोभ के बाद आपने वो लोभ से जुड़ा हुआ वो काम किया, किसी ने थोड़ा भड़का दिया, और बाद में आपने पहली बार आपके मन ने कचोटा होगा, जरूर आपके मन ने कहा होगा कि नहीं ये गलत है, और उस व्यक्ति ने बोला, उसने कहा कि मुझे सारी रात नींद नहीं, कुछ उससे मैं 100 रुपए ले तो आया, क्योंकि अगर टिकट उसकी पर्ची काटते तो पर्ची में तो जो टिकट का किराया और उसके ऊपर कुछ 500-700 रुपए देने पड़ते, 10 गुना किराया देना पड़ता, ऐसा भी होता था। तो कुछ रूल थे, पहले रूल बदलते रहते हैं, लेकिन जब इतना पैसा वो देने को तैयार नहीं था, उसने 100 रुपए दिए और हमने लेके अपना आगे घर, चलो बात खत्म हुई। लेकिन वो 100 रुपए जेब में रखे हुए, लेकिन नींद नहीं आ रही है, किस तरह से ये पैसा जो है ना कहीं मन कचोट रहा है, क्योंकि सत्संग का असर भी था, सत्संग का असर भी था, लेकिन एट द सेम टाइम लोभ भी था। अब किसको उसने मन को प्रेफरेंस दिया, उसी की तरफ उसका मन जाने लगेगा। एक बार उसने, अब यहां पर आपका डिसीजन होता है, एक तरफ आपकी बुद्धि और विवेक, आपका ज्ञान आपको कहता है कि ये गलत है, और एक तरफ मन का लालच, मन ने लोभ पाया, मन को पैसा दिखा, लोभ आया, मन ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी घर में आती है। और एक बार वो लोभ की आदत पड़ गई, एक बार वो आदत पड़ गई तो पहली बार में तो मन कचोटा, और फिर दिल भी किया कि नहीं लेना चाहिए था, सरकार को जमा करवा देनी चाहिए, जो भी हो, उनके पास सब तरीके होते हैं, लेकिन नहीं, लोभ के वशीभूत होकर रख लिया। अगली बार उसने बताया कि पीड़ा कम हुई, फिर किसी से मौका मिला और फिर किसी ने ऐसे ही कह दिया, इस बार पैसे थोड़े ज्यादा थे, लालच थोड़ा ज्यादा था, इस बार बात 700 रुपए की थी, 700 रुपए की जो पर्ची काटी जाए, और नहीं उसने लालच दिया कि नहीं मेरे को टिकट, मेरे को सीट दिलवा दो, फर्स्ट एसी की कोई सीट रही होगी, फर्स्ट सेकंड एसी की सीट रही होगी तो सेकंड एसी की सीट दिलवा दो। तो सीट के चक्कर में जो है वो उन्होंने जैसे भी करके रिश्वत ले लिया और सीट वीट दे दिया उनको। अब कुछ भी रहा होगा, मेरे कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, वो जब किया तो सेकंड टाइम में लालच बढ़ा, अब लालच बढ़ा तो फिर पाप बढ़ा, पाप बढ़ा, और फिर पहली बारी ने मन ने कचोटा, लेकिन पहले से कम कचोटा, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आदत पड़ गई। अब अगर पैसा नहीं आता तो खलबली मचती है, आज कुछ आया नहीं, आज हाथों में कुछ खुजली हो रही है, आज बेईमानी करने का जो मौका नहीं मिला कुछ भी, वो खुजली क्यों हो रही है? बस यहीं से, काम की वजह से, क्रोध की वजह से, लोभ की वजह से, मोह की वजह से मजा आता है, मजा आता है, मजा आता है जब। तो मजा जो है ना, ये मजा बड़ा खतरनाक है, इस मजे की कीमत बड़ी भारी है। अब ये पाप हो तो गया, अब ये पाप जो है इसका इंप्रेशन दिल के ऊपर पड़ गया, इस इंप्रेशन की वजह से, इस इंप्रेशन की वजह से अगली बार ये पाप दोबारा करने की टेंडेंसी बनती है, वही प्रवृत्ति बनती है। एक बार चोरी करी, एक बार लालच किया, एक बार इसका मजा लिया तो फिर वो लालच पड़ गई। इसी तरीके से वासना का भी यही खेल चलता है, वासना का भी एक ही खेल चलता है। अब उस समय बचपन में बहुत लोगों को देखते थे, गंदगी मचा के रखते थे, लड़कियों के पीछे पागल रहना और बुरे बुरे कामों में लिप्त रहा करते थे, तो वही मजा आता है, बड़ा मजा आता है। फिर चटकारे ले लेकर बताना लोगों को कि यार तुम्हें क्या पता इन बातों का, तुम्हें क्या पता, तुमने देखी है कभी लड़की, इस तरह से बातें करनी कि हमने तो पता नहीं। अब वो इसी चीज को अचीवमेंट मानने लगे, अचीवमेंट मानने लगे कि मैंने तो 2 लड़कियां और मैंने 4 और मेरी 7, ऐसे करके लोग एक दूसरे को गिना रहे हैं। बड़ा मजा आने लगा इसमें। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, सब नरक के पंथ, सब परिहई रघुवीर ही भजो भजे जय संत। तो भजना क्या करना क्या है, इन्हीं दुष्ट मार्गों से अपने आप को खींचना और परमात्मा की तरफ लगाना। सब परिहरी, इन सब को छोड़कर रघुवीर ही भजो भजे जय संत, उन्हें भजो, उस परमात्मा को भजो जिसे सभी संत भजते हैं, जिसके कारण आत्मा का कल्याण होता है। तो जो ये लोभ की, काम की प्रवृत्ति है, ये यही हमें बार बार उसी काम की तरफ प्रवृत्त करती है, और ये टेंडेंसी जन्मों जन्मों तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी कोई सजा ना मिले। इसीलिए नरकों का प्रावधान भी होता है।
नरक मतलब क्या? नरक मतलब जहां पर जाकर आपको अपनी गलती का प्रायश्चित करवाने के भयंकर तरीके लगाए जाए। जब आप प्यार से नहीं सीखते, प्यार से सिखाने के अनेक उपाय करने के बाद अब आपको गंदी आदत पड़ चुकी है। अब आपको गंदी आदत पड़ चुकी है। हमारे यहाँ कहा गया है ना कि अगर कोई व्यक्ति काम काम के प्रवृत्त होकर बार बार वेश्या भोग ये सब करता है तो उसके उसके जेनिटल्स के ऊपर इस प्रकार से प्रहार किया जाता है, ऐसा नरकों में सुना जाता है। मैं सिर्फ बात का उदाहरण देने मात्र के लिए कह रहा हूं। क्या नहीं किया जाता? किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी का जीवन बर्बाद कर रहा है, क्या उसके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? आप सोचिए, हाँ या ना? तो फिर जब एक बार आप इस बात को समझ लेते हो तो ये प्रवृत्ति भी समझ में आती है और परमात्मा के बनाए हुए रास्ते भी समझ में आता है कि नरक भी जरूरी है। नरक भी जरूरी है। जब तक इंसान को इतना टॉर्चर नहीं किया जाएगा तब तक वो समझता नहीं है। इतनी ये लोग सीधे नहीं होते। सीधे होते तो धरती पर अनेक उपाय किए गए परमात्मा ने उन्हें समझाने के, लोग समझते नहीं है, इसलिए उनके लिए नरकों का प्रावधान भी होता है। तो बात समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहा हूं कि कितना जरूरी है परमात्मा का बनाया हुआ ये सिस्टम, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता होगा? जरूर करता है। मैंने भी देखे हैं नरक। मेरे गुरुदेव ने मुझे रास्ता दिखाया सूक्ष्म जगत में ले जाकर, देख ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी है, ये सत्य है, ये बड़ी पीड़ादायक है, आंखों से देख। और दिखाया तो तकलीफ, लोगों को तड़पते हुए देखा, लोगों को रोते हुए देखा, लोगों को तकलीफ में देखा। ऐसे नहीं होता ना। मतलब ये जब देखने के बाद फिर मन कैसे टिके? मैं कैसे कह दूं कि नरक नहीं होते? सब होता है, समझने की जरूरत है। सब होता है, समझने की जरूरत है और तौबा करने की जरूरत है। इसलिए बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि कितना जरूरी है इन सब से बाहर आना, अपनी निम्न प्रवृत्तियों से बाहर आना। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।